नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। जहन में कई बार ये सवाल आता है कि जब पत्रकारिता करने दिल्ली आया था तो अक्सर यह बताते हुए कि हाँ हम हिंदू हैं, साथ में जोड़ना पड़ता था कि हाँ हम सेकुलर हैं। ये चीजें क्यों होती थी? क्यों यह ऐसा एहसास कराना पड़ता था कि हाँ हम सेकुलर हैं? जिस सनातनी परंपरा में हर जीव जंतु से प्रेम करने की सीख हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, जहां मंदिर में ये जय घोष होता हो कि विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, वहां सेकुलर शब्द के क्या मायने हैं? ये तो उनके लिए है जहां के पंथ में यह सिखाया जाता है कि तुम्हें यदि सुकून से जीना है तो तुम्हें यीशु को मानना पड़ेगा, तुम्हें कुरान के प्रति आस्था रखनी होगी। लेकिन जिस मजहब में निर्जीव चीज में भी ईश्वर को देखा जाता है, हर जीव जंतु में ईश्वर को देखा जाता है, ये चीजें क्यों हुई? कभी समझ में ही नहीं आया कि सलीम जावेद की जोड़ी ने 2 दशक तक हिंदी फिल्मों के में चरित्र निर्माण ऐसा क्यों किया कि हर ब्राह्मण बेईमान और धूर्त है, हर बनिया चालाक और बेईमान है, हर ठाकुर हर क्षत्रिय अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है, वो अत्याचारी है, और हर मुस्लिम 5 वक्त का नवाजी है, बेहतर इंसान है, हर सिस्टर गर्दन में क्रॉस लगाती है और बड़ी नरम हृदय है। ऐसा कभी समझ में ही नहीं आया। बदले दौर में जब अपनी छोटे शहर को छोड़ करके महानगर में पत्रकारिता की पढ़ाई करने आया तो एक मकान मालिक हमारा हुआ करता था तो हमारे ही बिहार प्रांत का। देखने के लिए कहने के लिए तो वो ट्रेवल एजेंसी चलाता था, लेकिन अकूत संपत्ति उसने 35 साल से कम उम्र में इकट्ठा कर ली थी। तो ये जानने की इच्छा होती थी कई बार, तो बताते थे कि वो ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं। लेकिन उनके साथ रहते रहते यह धीरे धीरे समझ में आया कि दरअसल उनका धंधा कुछ और था। हम उनके निचले मंजिल पर रहते थे और अक्सर कोई ऐसा व्यक्ति आता था जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आता था और वो हम 4 जो छात्र थे उन्हें भी क्रिश्चियन बनाने के दांव चलता था। तो पता चला कि हमारा मकान मालिक उन्हें गाड़ी उपलब्ध कराता है और यूरोप से जो क्रिश्चियन आते हैं, मिशनरी के लोग जो आते हैं, वो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में वो धर्मांतरण के धंधे कराते हैं। और हमारा जो ट्रैवल एजेंट जो मकान मालिक है, दरअसल उसमें उसका सहयोगी है, वो भी घोर कांग्रेसी इसी धंधे में लिप्त था। ये बातें उस समय समझ में नहीं आई। बदले दौर में जब पत्रकार बना फिर भी ये चीजें नहीं आई। कुछ ऐसे वामपंथी मित्रों से मुलाकात हुई जिनके कई चेहरे हुआ करते थे। कहीं जामिया में कभी वो मुसलमान बन जाते थे, कहते थे कि हम बांग्लादेश से आए हैं। समझ में ही नहीं आता था कि ये कर क्या रहे हैं। कभी अपनी जाति, जिस जाति में होते थे, अपने कास्ट नाम से वो उसी जाति के हो जाते थे और फिर कहते थे कि हम तो सेकुलर हैं क्योंकि हम किसी जाति को नहीं मानते हैं, किसी मजहब को नहीं मानते हैं। लेकिन वो कहानी जब लिखते थे तो अपनी घर की घरेलू कहानी में कई मुस्लिम पात्र जोड़ देते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके आसपास, आपके गांव में तो मुस्लिम है नहीं, फिर आपने पात्र अपने घरेलू कहानी में ये पात्र कहां से ला दिया जो आपके मां को सत्कर्म पे ले जाता है? और वो कोई अंसारी जी हैं जो 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे हिंदी साहित्य में छपने के लिए इस तरह की कहानी में ये जोड़ा जाता है। ये मजबूरी थी।
यदि आप किसी मुस्लिम पात्र को नहीं जोड़ेंगे तो संभवतः कहानी नहीं छपे हंस जैसे पत्रिका में। एक बहुत बड़े पत्रकार ने अपनी पत्रिका में उनका लेख छपा तो उनसे मुलाकात में उनसे कहा कि आपने इस कहानी में एक मुस्लिम पात्र क्यों जोड़ा है। वो चुप लगा बैठे, मेरे साथ ही बैठे थे। मैंने पूछा कि ये सवाल मेरे जहन में भी कई बार आया, लेकिन मैंने आपसे पूछा नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी होता है ताकि साहित्य में छप सके। मतलब ये कि साहित्य में, पत्रकारिता में, फिल्मों में आपको अपने आप को स्थापित करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप खुद को सेकुलर दिखाएं। यदि आप पत्रकारिता, ये दौर था जब पत्रकारिता में आप आए हैं, तो आपको खुद को सेकुलर बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और वो जो खुद को लेफ्टिस्ट कहते रहे, बहुत क्लोज रहे, जाति से ब्राह्मण रहे, अपने बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन सड़क पे ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध करते रहे, मनुस्मृति के खिलाफ गाली गलौज करते रहे, लेकिन अपने बच्चों को के जनेऊ की निमंत्रण कार्ड के लिए वो बड़े बड़े लोगों को ढूंढते रहे। ऐसी चीजों को देखते देखते कई बार मन में अक्सर आता था कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। बदले दौर में एक बॉस ऐसा भी मिला, जब पार्लियामेंट में मैं कवर कर रहा था और पार्लियामेंट में कवर करने के दौरान 370 को जब हटा दिया गया, मैं उस समय लोकसभा की प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था। राज्यसभा में एकाएक ये कानून पास हो गया, किसी को पता ही नहीं चला था। और जब एक कानून पास हुआ, हम तो लोकसभा के प्रेस बॉक्स में बैठे थे, हमें तो कोई जानकारी नहीं, मोबाइल हमारा बाहर। जब बाहर निकला तो दर्जन भर कॉल उसके थे, वो कश्मीर से था, पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन उसके अंदर की कश्मीरियत जग गई, उसके अंदर का इस्लाम जग गया और कहने लगा कि कश्मीर में आग लग गई है, कहां है वह आप। ऐसी आवाज में उसने मुझसे कभी बात नहीं की थी, बड़ी सम्मान के साथ बात करता था, लेकिन ऐसा लगा कि वो फोन पे कूद करके मेरी गला दबा देगा, मुझसे कोई अपराध हो गया। मैंने उसे समझाने, क्योंकि उसने कभी पार्लियामेंट कवर नहीं किया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि प्रेस बॉक्स में मोबाइल नहीं जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ करके बाहर रखा जाता है। मैंने उससे कहा कि मैं लोकसभा की गैलरी में बैठा हुआ था, मैं लोकसभा कवर करता हूं। वो चिल्ला के कहा, कश्मीर में लोगों को कश्मीर से भगाया जा रहा है, आप गुलाम नबी आजाद के पास जाइए, उसकी बाइट चाहिए, अब लोकसभा में क्या कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि मैं उस चैनल से एकमात्र रिपोर्टर था जो संसद कवर कर रहा था। रिएक्शन बाइट वहीं से हो सकती थी, पार्लियामेंट के अंदर से, लेकिन उसका तेवर था कि मैं गुलाम नबी आजाद के पास जाऊं। कश्मीर में इतने पंडितों का नरसंहार हुआ, इनकी आत्मा नहीं डोली, लेकिन 370 जब खत्म किया गया तो ऐसा माहौल बनाया गया मानो कश्मीरियों को वहां से भगाया जा रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दौर बदला, लोगों ने देखा कि पत्थरबाज खत्म हुए, परेशानी उनकी बढ़ी जो अतिवादी थे, परेशानी उनकी बढ़ी जो कश्मीरियत के नाम पर भ्रष्टाचार को चरम तक ले जा रहे थे, परेशानी उन अब्दुल्लाओं की बढ़ी जो पाया गया कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में अवैध कमाई की, अब ईडी की छापेमारी चल रही है। परेशानी उन मुफ्ती परिवार की बढ़ी जो सालों तक वहां सत्ता पे काबिज रहे, जिसका बाप देश का गृह मंत्री रहा, और उसके गृह मंत्री के काल के दौरान रूबिया सईद, उस गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हुआ और उसके अपहरण के एवज में कई आतंकी छोड़े गए। तब ये पता चला कि खेल क्या हो रहा है। बदले दौर में मेरे जैसे सेकुलर को भी यह सोचना पड़ा कि ये सेकुलर शब्द क्या है, ये देश के लिए कितना बड़ा घातक है। यदि इतना बड़ा घातक है तो इस देश में सेकुलर इतने प्रभावशाली क्यों है, सेकुलर होना मजबूरी क्यों है। क्या जीने के लिए सेकुलर होना जरूरी था? इस बदले दौर में ये समझ में आया। फिर मेरे जैसे सेकुलर ने सोचा कि यदि ये राष्ट्र और समाज के खिलाफ है तो हमें सेकुलर नहीं रहना है।